नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक आयोजित हुई और जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल और विधायक समेत अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि कुरुक्षेत्र से सन्निहित सरोवर के पानी की स्वच्छता का ध्यान गोल्डन टेम्पल अमृतसर की तर्ज पर किया जाएगा। केडीबी का एक शिष्टमंडल जल्द ही गोल्डन टेम्पल में लगी प्लांट का दौरा करेगा। चंडीगढ़ में हुई कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक पर थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधायक होने के नाते सीएम के इस फैसले का स्वागत करता हूं। अरोड़ा ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और भी अधिकारी वहां पर आज लगभग 2 साल बाद कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग महामहिम राज्यपाल जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, गीता मुनिशी, स्वामी ज्ञानानंद जी, हमारे और भी अधिकारी वहां पर शामिल हुए और नवीन जिंदल जी सांसद भी आज उसमें जुड़े। काफी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और जहां तक मैं मानता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी ने कुरुक्षेत्र के बारे में जो आध्यात्मिक नगरी है उसको और कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम कुरुक्षेत्र को स्वच्छ रख सकते हैं, कैसे अपने तीर्थों को उद्धार कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी ने भी उसके बारे में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कुरुक्षेत्र क्योंकि धर्मनगरी भगवान कृष्ण की कर्मभूमि है, उसको बड़ा अच्छा तरीके से बनाया जाए। और बहुत कई अच्छे फैसले हुए, जिस प्रकार से हमारा पवित्र स्नेह सरोवर है आज लगभग 2 साल बाद कुरुक्षेत्र। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस बीच बड़ी खबर फरीदाबाद से मिल रही है, जहां पर एलिवेटेड पुल निर्माण साइट पर लापरवाही देखने को मिली है। दिनेश जो है सेफ्टी इक्विपमेंट काम कर रहे कर्मचारी, बल्लभगढ़ में बनाया जा रहा एलिवेटेड पुल पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का ध्यान नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के काम करा रहे हैं। 25 से 30 फीट ऊंचाई पर कर्मचारी जो है काम करते हुए भी देखे जा रहे हैं। कर्मचारियों के साथ बड़ा हादसा हो सकता है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिना सेफ्टी इक्विपमेंट का काम जो है कर्मचारी कर रहे हैं। बल्लभगढ़ में एलिवेटेड पुल बन रहा है, जिस पर जो 25 से 30 फीट की ऊंचाई पर जो है काम करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है और कहीं न कहीं बड़े हादसे का संभावना भी बनी होती है। और ऐसे में जो है बल्लभगढ़ में एलिवेटेड जो पुल बन रहा है 25 से 30 फीट की ऊंचाई पर कर्मचारी बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के काम करते हुए दिखाई दे गए। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं 25 से 30 फीट की ऊंचाई पर ये कर्मचारी जो है लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इस ओर जो है बिना इक्विपमेंट के, बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के ये कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। और ऐसे में लापरवाही, एलिवेटेड पुल निर्माण साइट पर जो लापरवाही है उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। उधर फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में बने अवैध फार्म हाउसों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सूरजकुंड इलाके में फॉरेस्ट की जमीन पर 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं बल्कि लगभग 5000 ऐसे फार्म हाउस हैं जो वन संरक्षण अधिनियम के खिलाफ बने हुए हैं और सभी को तोड़ा जाना है। वहीं इस मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रकाश लाल ने कहा कि यह वन विभाग की जमीन पर बने अवैध फार्म हाउसों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। यहां लगभग 5000 अवैध फार्म हाउस हैं जिन्हें तोड़ा जाना है। राजविला है, विजय प्रताप जी का है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो डिस्कस करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बड़ा क्लियर कहा गया है, पैरा नंबर 66 में बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जितने भी लैंड ओनर हैं उन्हें आप नोटिस दोगे और नोटिस देने के बाद उन्हें आप हियरिंग करोगे। हियरिंग करने के बाद अगर आपको लगता है तोड़ने का ऑर्डर करोगे
इन्होंने हमें नोटिस दिया, नोटिस के बाद हमें हियरिंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी। उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट गए हुए हैं, हाई कोर्ट में स्टिल वो पेंडिंग है। जो कहते हैं ना कि हाई कोर्ट में क्या, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ ये जो डीएफओ ने ऑर्डर कर दिए विदाउट हमें सुने हुए, उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट में वो अभी पेंडिंग है, वो स्टिल पेंडिंग है। और 21/5 को हमारा केस हियरिंग पे नहीं आ पाया था, तो बाकी 8 मैटरों के साथ हमारा 2/9 में पेंडिंग है। ऑनलाइन चेक कर सकते हो। मंत्री के जो टूट गए उनका हाई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग नहीं था। एक बात, उन्होंने जो फॉरेस्ट एक्ट में क्लियरेंस में कहीं भी फाइल नहीं लगाई हुई थी, हमने जैसे फाइल लगाई, हमारी स्टिल पेंडिंग है डीएफओ साहब के पास। डीएफओ साहब ने उन्हें जो अखबार में अप्रैल स्टार्टिंग में एक पेपर में 600 लोगों को नोटिस निकाला, उसमें नोटिस में कहीं भी हमारा नाम नहीं था, क्योंकि हम हाई कोर्ट गए हुए थे 13 लोग। इन 13 लोगों को कहीं भी कोर्ट के द्वारा जो पेपर न्यूज निकाली है उसमें उनका नाम ही नहीं है। आपको मैं लिस्ट शेयर कर देता हूँ, उसमें देख ले, अगर हमारा नाम है तो तोड़ दे। सर, ये तोड़फोड़ की कार्रवाई जो की जा रही है बिल्कुल सरासर गलत की जा रही है। हमने कोर्ट के अनुसार, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई यदि किसी को सुनने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे किए जाए, हमें मौका दिया था। हमने अपनी पूरी फाइल डीएफओ ऑफिस में जमा कराई थी। उसके अगेंस्ट में हम हाई कोर्ट गए हुए थे। हाई कोर्ट में जैसे 8 लोगों को स्टे मिली हुई थी, उसी तरीके से हमने भी अपने पेपर लगाए कि भाई हम भी उसी चीज में वो करते हैं। कोर्ट ने हमको सुना, 2 सितंबर की हमें डेट दी है, जैसे ऑलरेडी सभी को दी हुई है। हमने वो पेपर भी इन लोगों को दिखाए हैं, परंतु कोई मान के राजी नहीं है। ये कहते हैं कि भाई हमें ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। अब वो पता नहीं कौन से आदेश है, भगवान जाने। ये सभी है जो 8 है, कौन है, जिसमें से 5 लोग हम थे, 13 थे। इन्होंने पीछे एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक नोटिफिकेशन निकाला था, पब्लिक नोटिफिकेशन, उसमें हम 13 लोगों को छोड़ रखा था। आप देखो ना, उनका और हमारा अलग अलग है। हम हाई कोर्ट में हैं, हम औरों की तरह हाई कोर्ट में गए हुए हैं, बाकायदा कोर्ट ने हमारे पेपर देखे हैं। हमें 2 सितंबर का टाइम दिया हुआ है। भाई 2 सितंबर का टाइम दिया है तो 2 सितंबर तो सुना जाए ना हमें। जी, तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार चल रही है। आज आपका फार्म हाउस में तोड़फोड़ कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपने की तो कोई अपने का तो ना कोई शिकायत है ना तकलीफ है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे चिंता ही नहीं है इसी चीज की। मैं तो फिर शिकायत यह है कि जो तुम आम जनमानस को जो नेस्तो नाबूद कर रहे हैं, मुझे दर्द उनका है। मुझे अपने की तो है ही नहीं कोई शिकायत। और बोलो ना भाई, ये पैदा भी नहीं हुए थे जब तक जो जनरेशन जो घूम रही है ना, जो ऑफिसर्स की भी है, जो कहीं की भी है यार, 700-700 साल पुराने गांव है और तुम उन्हें टारगेट के लेके चल रहे हो। जिमखाना को तोड़ो ना फिर इसको। जिमखाना फॉरेस्ट में नहीं है क्या? सूरजकुंड फॉरेस्ट में नहीं है क्या? टारगेट कर रहे हो उनको जो बेबस है, जो बेचारे कमजोर हैं। सर, मैं नहीं कह रहा उनके, तो देखो वो तो पिटारा खुलेगा कुछ समय बाद। मुझे पता नहीं क्या कारण है उनके, तो वो तो वही जवाब दे पाएंगे। मेरा तो सिर्फ सवाल यह है कि आम जनमानस को क्यों नेस्तो नाबूद कर रहे हो आप? किस वजह से कर रहे हो? उधर चरखी दादरी, बाडड़ा और उपमंडल क्षेत्र में रबी सीजन के प्रथम और अंतिम चरण में हुई बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से बर्बाद गेहूं, सरसों की फसलों का मुआवजा न जारी करने और किसानों की लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन न देने और डीएपी खरीद की सब्सिडी राशि का नगद भुगतान की नई शर्तें थोपने पर किसान संगठन भाकियू ने सोमवार को उपमंडल स्तर पर किसान महापंचायत आयोजित कर रोष जताया है। इसके बाद एसडीएम के माध्यम से सीएम नायब सिंह सैनी को ज्ञापन भेजा। भाकियू अध्यक्ष हरपाल सिंह भांडवा की अध्यक्षता में कस्बे के जूई रोड स्थित सर छोटूराम किसान भवन में आयोजित बैठक में जिले भर के सैकड़ों किसानों ने भागीदारी की और बता दें कि किसान भवन से एसडीएम कार्यालय तक रोष मार्च निकाला। भारतीय किसान यूनियन और इलाके के काफी किसान आए हुए थे। इनमें 3 मुख्य मांगे रखी गई हैं किसानों की तरफ से। पहली मांग तो ये है कि जब फरवरी और मार्च में जो ओलावृष्टि हुई थी कुछ दर्जन भर गांवों में, उसकी मेन मुख्य मांग है कि भाई किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, जो कि मुआवजा अभी तक बकाया है। और जिला प्रशासन के बड़े उच्च अधिकारी भी उन्होंने मौके का मुआयना किया, लेकिन वो मुआवजा अब तक नहीं मिला। एक मेन मुख्य कारण ये। दूसरा, जो लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन जिनको इग्नोर किया जा रहा है, किसी प्रकार से कोई संतुलन नहीं बनाया जा रहा है इन कनेक्शनों के बारे में,
किसी को तो फिटिंग करके और ये टंकी नहीं दी, किसी को केबल नहीं दी, किसी को मीटर नहीं दिया। इसी तरह ये लंबित पड़े जो ट्यूबवेल, जितने भी ट्यूबवेल किसानों के जो ट्यूबवेलों के कनेक्शन थे वो तुरंत प्रभाव से जारी किए जाए। उधर बोड़ाकला पावर हाउस में 25 घंटे से बिजली गायब रहने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ऊंचा मांजरा, बोड़ाकला, बिलासपुर और आसपास के गांव के लोगों ने पावर हाउस पर ताला जड़ दिया और चाबी अपने साथ ले गए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक बिजली नहीं आती ताला नहीं खोला जाएगा। मौके पर कोई बिजली विभाग का कर्मचारी नहीं मिला है। गांव ऊंचा मांजरा में मनीष नाम के लाइनमैन पर काम में लापरवाही और पैसे लेकर बिजली ठीक करने का आरोप है। ग्रामीणों ने उसके तबादले की मांग की है। महिलाओं ने बताया कि बिजली न होने से पानी तक नहीं मिल पा रहा है और गर्मी से हाल बेहाल है। करेगो बताओ, कोई ना कोई तो मसलो निकलेगो। रोड जाम करांगा हम और क्या करांगा। तो आज की पंचायत ने क्या फैसले लिए? आज के पंचायत ने यो फैसला करो सारा बिजली दफ्तर में चलो। अब बिजली दफ्तर में आया तो कोई कर्मचारी नहीं है, समझो। अब किससे बात करा बताओ। एसडीओ से कही, एसडीओ कह रहा मैं छुट्टी पे हूँ, ऑपरेशन हो रहा है, ऐसे में मेरे घर वाले को ऑपरेशन हो रहा है। ऐसी बात करें ना, ऐसी बात एक्शन कोई बात ना करे मारते तो मार कर बताओ आप जरियो के है। मार कर एक ही जरियो मैं रोड पे बैठा हूँ। बिजली बोर्ड की है, बिजली बोर्ड किसी प्रकार से एक्शन में नहीं ले रहा। गांव फोन करते करते रह जाता है, अपने लियाकत से सर है वो अपने फोन भी नहीं उठाते। गांव परेशान है और 24 घंटे से 48 घंटे तक लाइट नहीं आती है। रात को करी आती, सुबह तक गुल हो जाती है, रात को 2 घंटे बाद। सबसे ज्यादा कहते हुए पावर लाइनमैन से फोन करते, हमारे पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ के कारण हम लाइट इतनी जल्दी कर नहीं सकते। आप एसडीओ से बोलो, जई से बोलो, किसी से बोलो, उनका स्विच बंद आता है तो स्विच ऑफ कर लेते हैं। आज आपको क्या आश्वासन दिया है? आज सामाजिक गांव के सदस्य आए हुए हैं, ये सारे परेशान है। बिजली की उसमें आया है, दिन में 3-4 घंटे लाइट देगा, पूरी रात लाइट नहीं। अगर रात को लाइट देते हैं तो डिम लाइट देगा। इन्वर्टर सबके बोल जाओ, बाल बच्चे बड़े बूढ़े सभी तंग हो रहे हैं, क्या सब तंग हो। और महीना होगा एक पूरा यूं करते करते। हाँ, कहीं की भी लाइट नहीं है, क्या कहीं की लाइट नहीं है। दिन में अगर दिन में दे दी तो रात को पूरी सारी लाइट, अगर रात में दे दी तो पूरा दिन की लाइट। सांस हो तो पानी नहीं पाते, डांग ढोर सब नू लगा ले सिचुएशन, से का आदमी मर सके जनता। दिन में आदमी कंपनी में जाए से रात में नींद पूरी न हुए, आदमी हम 2 रात लगा दे हमर जनता बैठी सकी। 3 दिन होगा, 3 रात होगी सोया। हम चाहता लाइट आओ कई तरह करके भाई, जो गांव राम सबकी मास पड़ोस गांव से परेशान से फुल कटी भाई। कंपनी की लाइट भाई 1 मिनट भी नहीं कट रही, 24 घंटे में 24 घंटे लाइट आ रही है। और गाँव की भाई 24 घंटे में से घंटे 2 घंटे लाइट टिप करके छोड़ देते हैं। उसके बाद ना फोन ना कोई उनकी अपडेट आती है 15 मिनट की, और लाइट जाती है 15-15 घंटे भाई। मीडिया की बात तो सीधी ये संदेश देना चाहते हैं, अब जो स्टाफ है बिजली का, लाइनमैन है, जई है, फोरमैन है, एसडीओ साहब है, इनने शाम की शाम एक बार बिजली छोड़नी है इन गाँवों पे, माँ फिर काट देंगे छुट्टी। उसका बाद में कहेंगे वो उससे फोन कर, उससे कर, किसी से करते रहे। सबका मेरे पास नंबर है, सबका फोन कराया हुआ है, उसकी डिटेल देख सकते हो। कोई दारू पी के सो रहा है, कोई स्विच बंद करके सो रहा है, कोई कह रहा है भाई वो 15 मिनट में भी ठीक हो जाती है। हम कितना टाइम वेट करेंगे जी, जनता कितना टाइम वेट करेंगे। ग्राम पंचायत उच्चा माजरा इस कारण से हुई है, हमारे बोड़ाकला से लाइट आती है तो लाइट आए हुए ही 3 दिन हो गए, पूरी रात नहीं आई, पूरे कल दिन में 3 घंटे ही आई। और पहले से ही जितने भी तार जर्जर हुए पड़े हैं, कभी तो तार टूटे हुए बहाना बना देते हैं, कभी कहे पोल गिर गया, कभी कहे टंकी गिर गया। 2 बूंद हो जाए और थोड़ी सी हवा चल जाए, उसी टाइम लाइट गायब 3 दिन। उधर भिवानी के डीसी महावीर कौशिक ने बुधवार को सुबह मार्केट कमेटी, शहरी स्थानीय निकाय और यातायात पुलिस के अधिकारियों के साथ रोहतक गेट स्थित सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर विकास नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और
सब्जी मंडी के प्रतिनिधियों से मंडी के आसपास अतिक्रमण और वाहनों से जाम की स्थिति बनने को लेकर विस्तार से बात की है। बता दें कि सब्जी मंडी के आसपास अव्यवस्थाओं का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने को मौके पर जाकर वास्तुस्थित स्थिति जानना के निर्देश जारी किए गए हैं। आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा सा सब्जी मंडी में काफी कूड़ा गंद पड़ा हुआ है। तो मैंने इसको नगर परिषद को भी और मार्केट कमेटी को भी और भारतीय एसोसिएशन तीनों को मैंने कहा है और मैं इसके आप सबके सामने भी निवेदन कर रहा हूँ कि साफ सफाई है वो तंगे जान करें, क्योंकि ये एक तरह से भिवानी का मेन एंट्रेंस है। कोई भी अगर जो दिल्ली से आदमी आएगा, कोई होटल से आएगा या कोई चंडीगढ़ से आदमी आता है, वो यहीं से होके गुजरता है, भिवानी में एंटर करता है। तो यहाँ इस रोड पे आते ही जो बाहर से आदमी आता है उसके मन में एक छवि बनती है भिवानी की। वो जो मेरा जो दोनों पार्टियां हैं इनसे निवेदन है कि भिवानी साफ सुथरा रहे और बाहर से आदमी ये ना हो कि यार ये क्या भिवानी शहर है, यहाँ तो सड़न लग रहा है। ऐसी है वो। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने समाधान दिवस का आयोजन किया और आपको बता दें कि यह आयोजन फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में किया गया है। हम इस मौके पर जो उन्होंने महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं और शिकायतों को भी सुना और संबंधित विभागों को जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बता दें कि रेणु भाटिया ने कहा कि महिला आयोग का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना है और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करवाना है। आज हमारी फरीदाबाद रूटीन हियरिंग थी, जिसमें हमारे पास आज 18 मामले थे और 3 नए केसेस आए हैं जिनको हमने फर्दर डेट देकर रिकॉर्ड में ले लिया है। इन 18 मामलों में मैक्सिमम केस डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, जो कि एक बहुत शर्मसार बात है कि 5 महीने की शादी, 8 महीने की शादी, 7 महीने की शादी, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस। और सबसे बुरा जो हमें लगता है, जो हमने देखा कि आप केस बनाने के लिए अपनी नंद का, नंदोई का, ससुर का, खासतौर से जेठ का नाम दर्ज कर देते हो और फिर किसी ना किसी की सलाह से एक बात जरूर इसमें डालते हो कि हमारा हाथ पकड़ा या इस तरह की बात। बाद में जब म्यूचुअली खत्म होती हैं ये बातें, तो फिर ये खत्म हो जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं था, हम म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं आप चैनल के माध्यम से एक बात जरूर करना चाहूंगी समाज में रहने वाले लोगों को कि आपके साथ दिक्कत जरूर हो सकती है और दिक्कतें हैं तभी पुलिस है, तभी महिला आयोग है, लेकिन उन दिक्कतों को एक गलत दिशा और नया रूप देना और अननेसेसरली ब्लेम लगाना इस तरह से ना करें, क्योंकि जब डिटेल इंक्वायरी होती है या किसी ऐसे केस में जिसमें आपने इस तरह के इल्जाम लगाए, जब वो फॉल्स एलिगेशन पाए जाएंगे तो जिसने कंप्लेन करी है उसके खिलाफ भी 182 बनेगी और हमने हरियाणा में कई इस तरह के बनाए भी हैं। और मैं ये निवेदन करूंगी कि लड़कियां अपने केस को केस की तरह देखें। उधर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने के लिए गठित राज्य टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई, जहां पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राज्य के सभी एमटीपी और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी अवैध लिंग परीक्षण और गर्भपात न हो सके। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को उन 393 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं जिनके क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं ने अवैध गर्भपात करवाया है।
साथ ही बैठक में उन्होंने अवैध लिंग जांच और गर्भपात के मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का 100% पंजीकरण होना चाहिए। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य में लड़कियों के लिंगानुपात को बढ़ाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। हरियाणा में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं फरीदाबाद में 12, गुरुग्राम में, करनाल में 6 और साथ ही पंचकुला में भी 3 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों की बात करें तो संख्या 115 तक पहुंच चुकी है। हालांकि 15 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और हरियाणा में 535 कोरोना के संभावित मरीजों के सैंपल लिए गए। इस बार दक्षिण हरियाणा को सूखे का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है और किसानों के लिए जो है ये एक वरदान साबित हो सकती है। हालांकि इस बदलते मौसम को देखते हुए कृषि विभाग का मानना है कि इस बार किसानों की खरीफ की फसल काफी अच्छी होगी और कपास की फसल को भी पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो बहुत अच्छे संकेत हैं और इस समय बारिश हुई है तो मैं तो कहता हूँ बाजरा की बिजाई बिल्कुल पीक पे थी। अभी किसान बाई कर रहे हैं और जल्दी ही बाजरा है और जो कपास में एक पानी लगाना था उसकी भी इसमें भरपाई हुई है। कपास में भी अगर आप माने तो 1 लाख एकड़ के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट में बिजाई हो चुकी थी। बाजरा की अभी शुरुआत हुई है, 7,000 एकड़ के अंदर है और अच्छी बारिश हुई है। इसका हुई है अब किसानों को राहत मिली है, बाजरा है, बाड़ी है, उसमें काफी फायदा होएगा। हाँ, गर्मी से भी राहत मिली है। हाँ, किसान को बहुत फायदा हुआ है। ज्वार से ईख से बाजरा है, जो नहीं बू रहे थे वो बू गए और इनमें जो सब्जी थी उनमें बड़ा नुकसान हुआ, जो फल वाली थी और सारी चीजों में फायदा है। तो लगता है कि जो इंद्रदेव प्रसन्न हुए किसान? हाँ, इंद्रदेव प्रसन्न हुए हैं और जो आगे जो धान धून लगा रहे हैं वो अपनी जमीन को तैयार करके फायदा है फायदा। इस बारिश से फायदा तो होया है जमींदार का, सारी फसल में फायदा होया है। बाड़ी में ले, बाजरे में और धाना में, धान तो ही बलागे नहीं है, बिजाई होगी जो पहले हो रही थी उनमें पानी की सदगी। गर्मी से राहत मिली? गर्मी से राहत मिली? हाँ, गर्मी तो लिए थोड़ी बहुत राहत मिली है, सांस तो आया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, इजराइल और ईरान के